दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। तो हम आज पढ़ेंगे राणा लाखा के बारे में या राणा लक्ष्य सिंह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम हेडिंग लगाएंगे राणा लाखा। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। ठीक है दोस्तों, तो राणा लाखा के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में शांति की खान प्राप्त हुई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी खान थी दोस्तों। और इस खान के मिलने के कारण मेवाड़ में आर्थिक उन्नति में प्रगति हुई। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा, रावल रतन सिंह के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का शासन वहाँ पर रहा, खिजर खां का। तो आर्थिक उन्नति वहाँ पर हुई नहीं थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध के समय वहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इसीलिए वहाँ पर आर्थिक उन्नति किसके काल में हुई? राणा लाखा के काल में, शांति की खान मिलने के कारण। और शांति की खान कहाँ पर मिली? जावर में, उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो हम ये एक फैक्ट लिख लेंगे। राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में, जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, राणा लाखे के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई। और इस चांदी की खान के मिलने के कारण मेवाड़ में आर्थिक उन्नति हुई। ठीक है दोस्तों, राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई, इसीलिए मेवाड़ में आर्थिक उन्नति हुई। ठीक है, और एक फैक्ट और लिखेंगे कि यह खान एशिया की सबसे बड़ी खान है। एशिया की सबसे बड़ी खान है। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों बात करते हैं कि राणा लाखा के काल में एक सितर बंजारा था। उसने अपने पिच्चू बेल की याद में पिचोला झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसकी याद में? पिच्चू बेल की याद में। चित्तर नामक बंजारे ने। तो हम लिखेंगे कि मेवाड़ में या उदयपुर में एक सितर बंजारे ने इस बंजारे का एक बेल था जिसका नाम था पिच्चू बेल। उसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उदयपुर में चित्तर बंजारे ने पिच्चू बेल की याद में पिच्चू बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का
पिछोला झील का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो इस पिछोला झील के किनारे 2 महल बने हुए हैं दोस्तों। तो उस महल के बारे में हम जान लेते हैं। इस पिछोला के झील के किनारे पिछोला झील के किनारे 2 महल बने हुए हैं। पहला महल है दोस्तों जगमंदिर महल। जगमंदिर महल, ये दोस्तों महल किसने बनवाया था? तो ये महल जगमंदिर महल बनाया था जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह फर्स्ट ने। ठीक है, और दूसरा महल है दोस्तों, तो दूसरा महल है जगनिवास महल। जगनिवास महल, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आप उतार लीजिए, मैं इसको मिटा लेता हूँ। अरे सॉरी दोस्तों, हमने राणा लाखा का काल नहीं लिखा। तो राणा लाखा का काल रहा है 1382 से 1421 ईस्वी तक। 1421 ईस्वी तक। ठीक है, 1382 से 1421 ईस्वी तक राणा लाखा लक्ष्य सिंह का काल रहा है। तो हम आगे दोस्तों पढ़ते हैं कि पिछोला झील के किनारे गल की नटनी का चबूतरा स्थापित है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये एक और लिख लेते हैं कि पिछोला झील के किनारे गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें कि नटनी का बाड़ा, तो नटनी का बाड़ा अलवर में है और नटनी की छतरी जालोर में है। और अगर पूछा जाए कि गल की नटनी का चबूतरा, तो गल की नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर बना हुआ है। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो राणा लाखा ने मेवाड़ में एक सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में मेवाड़ का पुस्तकालय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे कि राणा लाखा ने मेवाड़ में केलवाड़ा में एक सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया। सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में मेवाड़ पुस्तकालय भी कहा जाता है। मेवाड़ पुस्तकालय भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राणा लाखा ने केलवाड़ा में सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में मेवाड़ पुस्तकालय भी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, ये आप उतार लीजिए, साफ लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम दोस्तों पढ़ते हैं कि मेवाड़, यहाँ पर आप लिख लीजिए मेवाड़ शासक। मेवाड़ शासक राणा लाखा। राणा लाखा, ठीक है दोस्तों। और एक तरफ क्या एक दुर्ग था दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग। उसका नाम क्या था? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग। और ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बूंदी में। बूंदी में। और इसके इस तारागढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है दोस्तों? आकृति कैसी है दोस्तों? तारे के समान। तारे के समान, ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था बरसिंह ने। इसकी आकृति तारे के समान है और इसका निर्माण बरसिंह ने करवाया। और यहाँ का शासक कौन है? यहाँ का शासक है हाड़ा हम्मीर दोस्तों। कौन है दोस्तों? हाड़ा हम्मीर। हाड़ा हम्मीर यहाँ का शासक है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये मेवाड़ शासक राणा लाखा इस दुर्ग को जीतने के लिए कई बार यहाँ इस दुर्ग पर क्या करता है दोस्तों? आक्रमण करता है। लेकिन राणा लाखा इस दुर्ग को जीत नहीं पाता है। इसने कई बार प्रयास किए इस दुर्ग को जीतने के, लेकिन ये हर बार असफल रहा। तो इसने हर बार असफल प्रयास किए, असफल आक्रमण किए, असफल आक्रमण किए दोस्तों, ठीक है। जब यह मेवाड़ शासक राणा लाखा इस दुर्ग को नहीं जीत पाता है तो ये राणा लाखा एक कसम खाता है। राणा लाखा ने एक कसम खाई कि जब तक कि मैं इस तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या दोस्तों इसने क्या कसम खाई कि जब तक इस दुर्ग को जीत नहीं लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ शासक राणा लाखा ने कसम खा ली कि जब तक मैं इस तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब दोस्तों राणा लाखा ने ये कसम खा ली तो ये तो विकट स्थिति हो गई। अब करे तो करे क्या, क्योंकि भूखे प्यासे तो युद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है पानी पिए बिना तो हम एक दिन भी नहीं रह सकते। तो अब करे तो करे क्या। जब दोस्तों ऐसी स्थिति हो गई तो राणा लाखा इस दुर्ग को जीत नहीं पाता है तो कसम खा लेता है। और फिर क्या होता है आगे पढ़ते हैं हम दोस्तों। तो उनके सेनापति एक मिट्टी का नकली दुर्ग बनाते हैं, ठीक है। कैसा दुर्ग बनाते हैं? मिट्टी का दुर्ग बनाते हैं।
ठीक है दोस्तों, मिट्टी का दुर्ग बनाते हैं और उसका नाम भी तारागढ़ रख देते हैं, तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर राणा लाखा क्या करेगा, इस दुर्ग पर आक्रमण करेगा। ठीक है दोस्तों, राणा लाखा इस दुर्ग पर आक्रमण करेगा, लेकिन राणा लाखा सोच रहा था कि अगर मैं इस दुर्ग में कोई है तो नहीं, तो मैं कि खाली दुर्ग पर तो आक्रमण कैसे करूं, कोई सामने लड़ने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कुंभाहाड़ा ने। किसने दोस्तों करवाया था? कुंभाहाड़ा ने। या फिर इसका कुंभाहाड़ा का दूसरा नाम है कुंभकर्णहाड़ा। ठीक है दोस्तों, जब कुंभाहाड़ा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया तो कुंभाहाड़ा ने कहा कि मैंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है तो इस दुर्ग की रक्षा भी मैं ही करूंगा। तो कुंभाहाड़ा इस दुर्ग की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। तो राणा लाखा इस दुर्ग को भेदने के लिए आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि राणा लाखा इस दुर्ग को भेदने के लिए आक्रमण करता है, आक्रमण करेगा। ठीक है दोस्तों, राणा लाखा इस दुर्ग को भेदने के लिए आक्रमण करेगा। तो आक्रमण करेगा तो वहाँ पर कौन है? कुंभाहाड़ा। और ये कुंभाहाड़ा इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए, इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए राणा लाखा के साथ, किसके साथ दोस्तों? राणा लाखा के साथ, राणा लाखा के साथ, राणा लाखा के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए कुंभाहाड़ा राणा लाखा के साथ युद्ध करता है और वीरगति को प्राप्त होता है। क्यों दोस्तों? जब क्रोध में कोई कसम खा लेता है तो उसका नुकसान तो होगा ही। तो राणा लाखा ने अपना एक सेनापति कुंभाहाड़ा को खो दिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।